हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुलसी जी का विवाह हमने घर पर ही बहुत ही सरल विधि से कैसे कर सकते हैं, और अगर देवउठनी पर हम तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी विषयों पर जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो पूरी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। घर पर ही तुलसी विवाह करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले मंडप सजा लिया है और ये गन्ने लगा लिए हैं। मैंने यहाँ पर देखिए गन्ने से मंडप सजाया है। तो यहाँ पर हमने मंडप सजा लिया है और इनको बांध लिया है। इस तरह से हमें मंडप बना लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए पटले पर, चौकी पर मैंने पीले रंग का वस्त्र और लाल रंग का वस्त्र बिछाकर शालिग्राम भगवान के लिए और आसन बिछा लिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम तिल का आसन देंगे। तो एकादशी के दिन हम अक्षत नहीं लेते हैं। और फिर हमने विष्णु भगवान की फोटो को विराजमान कर लिया है। तुलसी जी के लिए हम यहाँ पर देखिए शालिग्राम भगवान को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर तिल का आसन देकर गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया है। इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पर विवाह कराने जा रहे हैं, तो तुलसी को हम सबसे पहले गणेश जी को बुलाना होगा। तो पहले मैंने गणेश जी को आमंत्रित किया है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर रंगोली बनाई है। तो रंगोली से मैंने अष्टदल कमल बनाया है। तो मैं इस पर तिल का आसन देकर कलश रख लूँगी। तो देखिए कलश पर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है और उस पर हमने मौली धागा बांध लिया है और मैं इस पर कलश की स्थापना कर दूँगी। और इसके बाद हम कलश में सुपारी, हल्दी, सिक्का, लौंग, इलायची डालेंगे और कलश को हम कंठ तक जल से भर लेंगे। तो देखिए इसमें हमें यहाँ पर कंठ तक जल से भर लूँगी और मैं इसमें गंगा जल डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पर कलश की स्थापना करूँगी। तो देखिए हमने सब चीज़ यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद मैं कलश में गंगा जल डालूँगी तो हमारा गंगा जल से पवित्र हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर अशोका के 5 पत्ते लगाएंगे। तो कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलश को सजा लिया है पत्तों से। इसके बाद हम यहाँ पर एक पात्र लेंगे और पात्र में हम तिल रखेंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पर दीपक जलाएंगे। तो देखिए मैं दीप कलश की स्थापना कर लूँगी। तो यहाँ पर हम दीप कलश की स्थापना कर ली है और मैंने यहाँ पर देखिए सभी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी दूध में, पानी में हल्दी डालकर तुलसी जी को समर्पित करेंगे। तो तुलसी जी को हम जल सींचेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखिए इस तरीके से तुलसी जी को जल सींच देंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हम ये तुलसी जी को इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी लेकर तुलसी जी को टहनी पर 5 बार या 7 बार इस तरह से हम हल्दी युक्त दूध में मिलाकर तुलसी जी को जरूर लगाएंगे। और इस तरह से हम 5 और 7 बार ही शालिग्राम भगवान को भी इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए तुलसी जी को हमने 7 बार तिलक कर दिया है हल्दी से। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर भगवान विष्णु को भी तिलक लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर तिलक लगा दिया है। इसके बाद हम तुलसी माता को चुनरी उड़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तुलसी माता को आप चुनरी उड़ाएंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पर तुलसी माता को चुनरी समर्पित कर दी है, चुनरी उड़ा दी है। इसके बाद में यहाँ पर तुलसी जी का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले तुलसी जी को चूड़ी पहनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने चूड़ियाँ पहना देंगे। उसके बाद हम लोग मेहंदी लगा देंगे। तो देखिए थोड़ी सी मेहंदी हम तुलसी जी को लगा देंगे क्योंकि मेहंदी, श्रृंगार, ये सब हम तुलसी जी को आज के दिन अर्पण करेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम टहनी पे, पत्ते पे तुलसी जी के मेहंदी लगाएंगे।
तो मेहंदी तुलसी जी की टहनी पे भी लगा सकते हैं, पत्तों पर भी आप इस तरीके से मेहंदी लगा दें। इसके बाद हम बिंदी लगा देंगे। तो देखिए श्रृंगार का वो इस तरह से आप तुलसी जी को श्रृंगार की चीज़ें समर्पित करें। और उसके बाद जो भी श्रृंगार की चीज़ है आप तुलसी जी को ज़रूर समर्पित कर दें, जैसे बिछिया, पायल, जो भी सिंदूर और जितनी भी आप 16 सामग्री, जितना भी 16 श्रृंगार हो आप तुलसी जी को समर्पित कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमने तुलसी जी को श्रृंगार समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सभी का शुद्धिकरण करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर दीप जला लिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दीप कलश जला लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर पहले आसन लगाकर दिया प्रज्वलित कर देंगे। तो देखिए हम पूजा का दिया यहाँ पर जलाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक जल का लोटा लेंगे और जल का लोटा लेकर हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर गणेश जी का, विष्णु भगवान का, तुलसी माता का और कलश का, सभी का इस तरीके से हम शुद्धिकरण करेंगे। और शालिग्राम भगवान का भी हम इस तरीके से शुद्धिकरण करेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप विष्णु भगवान की भी फोटो विराजमान कर लें। उसके बाद हम सभी को चंदन का तिलक समर्पित करेंगे। गणेश जी को, शालिग्राम भगवान को, सभी को हम यहाँ पर रोली और चंदन का तिलक समर्पित करेंगे। तो देखिए तुलसी माता को हम यहाँ पर रोली का तिलक समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी को तिलक समर्पित कर दूंगी और दिए का भी हम विधिवत पूजन कर लेंगे। तो देखिए हम दिए को भी तिलक कर देंगे और कलश को भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर गणेश जी को कलावा समर्पित करूँगी। गणेश जी को हम जनेऊ भी समर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी को मैंने यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर सभी पर कलावा समर्पित करूँगी। तो देखिए विष्णु भगवान पे, तुलसी माता पे, इन सभी पे हम सब पे माला समर्पित करेंगे। देखिए फूल, इसके बाद में हम यहाँ पर दिए का भी विधिवत पूजन करेंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पर फूल समर्पित कर दूँगी। तो देखिए फूल आपके पास जो है वो आप समर्पित कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर दिए का पूजन करके पहले हम यहाँ पर दिए जला लेंगे। तो देखिए 5 या 7 आप दिए जला सकते हैं, जितनी भी संख्या में आप यहाँ पर दिए जला लें। तो देखिए आज देवउठनी 11 के दिन इस तरीके से जितने भी दिए आप जला सकते हैं वो जला लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए इस तरीके से दीपदान कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दूंगी। तो गणेश जी को फूल समर्पित कर दूंगी, शालिग्राम भगवान को और तुलसी माता को, और इस तरीके से हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले भगवान शालिग्राम को माला और तुलसी माता को माला, जयमाला कराएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर पहले विष्णु भगवान को माला छुआ करके हम, तो देखिए मैंने यहाँ पर फूल समर्पित करने के बाद में विष्णु भगवान को इस तरीके से माला छुआने के बाद में माता तुलसी को पहनानी है। इसके बाद हम माता तुलसी को पहले माला छुआ के इस तरीके से हम शालिग्राम भगवान को पहना देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों को माला पहना देंगे, क्योंकि तुलसी विवाह में और विष्णु भगवान का और शालिग्राम जी भगवान का विवाह है, तो इस तरीके से जयमाला कराएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर गठबंधन करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं पीला वस्त्र लेके और लाल चुनरी लेके यहाँ पर गठबंधन करूँगी। तो हम गठबंधन के लिए यहाँ पर शालिग्राम भगवान के लिए यहाँ पर रंग पीला लिया है और तुलसी माता के लिए लाल रंग का। तो मैंने यहाँ पर ओढ़नी में एक फूल, सिक्का और कुछ तिल बांधकर इस तरीके से हमने गठबंधन कर दिया है और दोनों को हमने गठबंधन में बांध दिया है। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर तुलसी माता को सिंदूर समर्पित करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले सिंदूर विष्णु भगवान को इस तरीके से छुआ करके हम तुलसी माता को सिंदूर
समर्पित कर देंगे। तो देखिए तुलसी माता का विवाह हो रहा है, तो इस तरीके से हम तुलसी माता को सिंदूर समर्पित करना है। इसके बाद में देखिए हमें कन्यादान करेंगे, तो हाथ में पुष्प, तिल और सिक्का लेकर, पैसे लेकर इस तरीके से कन्यादान करेंगे। तो उसके बाद में आप जो जो चीज़ें भी चढ़ाना चाहते हैं वो आप दान कर सकते हैं। कपड़े दान कर सकते हैं, बर्तन दान कर सकते हैं, और आपके बाद घर का कोई भी पुरुष शालिग्राम भगवान को इस तरीके से जो भी दान कर सकता है। उसके बाद में कोई भी पुरुष शालिग्राम भगवान को हाथ में उठाकर तुलसी जी की इस तरीके से 7 परिक्रमा यानी कि 7 फेरे लगाएंगे, और घर का कोई भी सदस्य ये विवाह संपन्न हो जाएगा, तो करा सकता है। उसके बाद में मैं यहाँ पर भोग समर्पित कर दूंगी। तो देखिए गणेश जी भगवान को हम यहाँ पर भोग समर्पित कर दिया है, और विष्णु भगवान के भोग में हम तुलसी अर्पण करेंगे, और गणेश जी भगवान के भोग में हम तुलसी अर्पण नहीं करेंगे। इसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर ऋतु फल समर्पित कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए जो भी फल है आपके पास वो समर्पित कर दें, लेकिन आंवले आप जरूर समर्पित करें, क्योंकि विष्णु भगवान को आंवले अति प्रिय हैं। तो देखिए तुलसी माता को हम लोग शालिग्राम भगवान की इस तरीके से यहाँ पर भोग समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद में देखिए जो भी चीज़ें, बर्तन, कपड़े, सब चीज़ें हम इस तरीके से हाथ जोड़कर समर्पित कर देंगे। सभी को हम इस तरीके से जो भी हमें दान देना है ये सब चीज़ें हम यहाँ पर समर्पित करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दक्षिणा भी समर्पित कर दी है। तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें, क्योंकि पूजा में रही हुई कमियों को पूरा कर देती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तुलसी विवाह करा देंगे, और तुलसी विवाह इस तरीके से संपन्न हो जाएगा। तो देखिए तुलसी विवाह हम इस तरीके से संपन्न कराएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम यहाँ पर आरती कर लेंगे गणेश जी की, तुलसी मैया की और विष्णु भगवान की शालिग्राम की हम इस तरीके से आरती कर लेंगे, और हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना कर लेंगे, और मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और तुलसी विवाह कराने के बाद हम यहाँ जो भी भोग प्रसाद है ये सभी में बांट देंगे। जितना भी श्रृंगार का सामान है, जो भी कपड़े बर्तन है, वो हम किसी को दान कर सकते हैं, या सारा सामान आप मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही आसानी से घर पर ही तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। फ्रेंड्स तुलसी जी का विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन कराया जाता है। तो देखिए यानी देवउठनी एकादशी से हम शुरू करते हैं तुलसी जी का विवाह कराना, और हम लोग पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो हम किसी भी दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, और अगर एकादशी के दिन रविवार आ जाता है तो भी हम द्वादशी को विवाह संपन्न करा सकते हैं। वैसे तो देखिए माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि तुलसी जी का विवाह एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी करा सकते हैं। तो विवाह कराया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तुलसी विवाह के विषय की जानकारी, अगर आपको ये वीडियो तुलसी विवाह की पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन बटन प्रेस कर देना। सभी को राधे राधे।